जानते हैं कि आज का जो डिबेट का टॉपिक है, क्या भारतीय समाज के अंदर महिलाओं को समानता है या नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को समानताएं हैं। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हमारा समाज क्या है। हमारा समाज, भारतीय समाज अलग अलग धर्मों को, अलग अलग विचारधाराओं को, अलग अलग संस्कृति को मिलकर बना है। अब अगर कभी मैं बात करता हूँ, चूंकि हमारा भारत धर्मों से मिलकर बना है, तो जाहिर सी बात है धर्मों के अंदर भी क्या समानता दी हुई है या नहीं है। अगर कभी मैं बात करता हूँ हिंदुज़म की, तो हिंदुज़म के अंदर कभी तो औरत को सरस्वती कहा गया, कभी तो औरत को दुर्गा कहा गया, कभी तो औरत को लक्ष्मी कहा गया। क्या ये समानता नहीं है? अगर कभी मैं बात करता हूँ इस्लाम मजहब की, तो इस्लाम मजहब के अंदर औरत को कहा कि वो तुम्हारा जेवर है, तुम उनके जेवर हो। तो क्या ये समानता नहीं है? अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करता हूँ, तो क्रिश्चियनिटी के गॉस्पेल आप देखेंगे तो उसमें औरत के हिसाब से बहुत उसको समानताएं दी है। आप हिंदुज़म देखिए, आप इस्लाम देखिए, आप क्रिश्चियनिटी देखिए, आप बुद्धिज्म देखिए, आप सिखिज्म देखिए, आप भारत का किसी भी मजहब को उठाकर देखिए, आपको महिलाओं को समानता ही मिलेगी। अब ये हमारा भारत में बता चुका हूँ कि मिलके बना है, तो यहाँ अलग अलग धाराओं को डिफाइन करने के लिए हमारा संविधान बनाया गया। इस संविधान के अंदर में महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, महिला योजना, बचत गट योजना और भी बहुत सारी। अब महिलाओं के लिए अब कहे कि महिलाओं को अधिकार संविधान ने क्या दिया, तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15A सेक्शन 1, आर्टिकल 16 सेक्शन 1, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 39 सेक्शन A, आर्टिकल 39 सेक्शन B, आर्टिकल 39 सेक्शन D, आर्टिकल 39 सेक्शन E, IPC सेक्शन 379 अगर कभी वुमेन सेफ्टी के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो फिर वजह क्या है कि ये कह रहे हैं कि इक्वलिटी नहीं है। हमको हमारा धर्म इक्वलिटी देता है, हमको हमारा संविधान इक्वलिटी देता है, तो इक्वलिटी कहीं नहीं है। अगर कभी इक्वलिटी ना होती, जैसे मेरे दोस्त कहे गए कि मैडम और सर ना बैठे होते, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एक रो और यहाँ एक रो और बीच में, तो इसमें लड़कियों की तादाद ज्यादा है। क्या ये इक्वलिटी नहीं है? बिल्कुल है। वो ऊपर और भी लड़कियां बैठी है, क्या ये इक्वलिटी नहीं है? अगर इक्वलिटी ना होती तो मलाला यूसुफ नोबेल प्राइज विनर ना होती। अगर इक्वलिटी ना होती तो 2012 में तवक्कल खुरम एक महिला है जिसको पीस के लिए नोबेल प्राइज विनर मिला, वो उसको महिला ही है, वो इक्वलिटी नहीं होती। अब ये इक्वलिटी कहीं नहीं है, तो इक्वलिटी मैं समझता हूँ कि हमारी सोच में नहीं है। हम लड़कों को बचपन से ये सिखाते हैं कि बेटा लड़के रोया नहीं करते, लड़के रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है। लेकिन क्यों हम लड़कों को ये चीज नहीं सिखाते कि लड़के लड़कियों पर जुल्म नहीं करते? ये हकीकत है। इससे हमारी इक्वलिटी दूर होगी। कहने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन वक्त ने मौका ना दिया, वरना आज तो पूरे जोश में सबके आंसू से आंसू निकाल दिए। यही समानता है, यही समानता है। हमको हमारी सोच पे काम करना है। हमको हमारे धर्मों ने समानता दिया, संविधान ने दिया, समाज ने दिया, बस समानता हमारी सोच में नहीं है। अगर कभी हम समझते हैं कि हम समाज नहीं है, तो मैं ये समझता, अगर कभी मैं कहता कि मैं वुमेन्स और मैन इक्वल नहीं है, तो मेरी सोच घटिया है। मैं समझता हूँ कि मेरी सोच में वुमेन्स इक्वल नहीं है। अगर कभी मैं समझता तो मैं डेफिनेटली उसको यहाँ खड़े करूँगा। और ये कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत